पुणे, ये सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? आईटी हब, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स। लेकिन देखिए, जो पुणे है ना, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ की हर गली में मिसल पाव की खुशबू है, यहाँ के कॉलेज में कटिंग चाय की महक है, और यहाँ के हर गली मोहल्ले में ना गणपति बाप्पा की गूंज है। यहाँ की इमारतें, किले, बाड़े और नक्काशी मराठा साम्राज्य की याद दिलाती है। देखिए, शनिवार वाड़ा हो, सिंगड़ पैलेस हो, आगा खान पैलेस हो, ये सब देखकर पता चलता है कि इस शहर की जो पहचान है वो नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। तो चलिए, मैं सरगम पंत श्रीवास्तव आज आपको रूबरू कराती हूँ असली पुणे से। किसी भी जगह के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको वहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए, और अगर आपको पुणे के बारे में जानना है तो आपको किससे बात करनी चाहिए? यहाँ के स्टूडेंट्स से। आफ्टर ऑल, यहाँ के कॉलेज और यहाँ के इंस्टीट्यूट ही तो यहाँ की जान है। पुणे के बारे में सबसे खास चीज आपको क्या लगती है? मेरे को तो सबसे पहले कैंप बर्गर ही आता है क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉलेज नहीं आता है। कॉलेज तो आता है, सिम्बायोसिस सबसे पहले सिम्बायोसिस ही आती है, क्योंकि इस कारण ही हम लोग अपने घर से यहाँ दूर आए हैं पढ़ने के लिए। पर उसके बाद यहाँ आने के बाद सबसे हैपनिंग तो मेरे को कैंप का बर्गर ही लगता है। 5 चीजें कौन सी है जो पुणे को पूरा बनाती है? कॉलेजेस, ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस है। फैशन भी बोल सकते हैं, एफसी रोड, तुलसी बाग एंड ऑल अच्छा है। तीसरा, ट्रैफिक, फेस्टिवल्स, वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स, अमेजिंग फूड, लाइक हर एक स्ट्रीट में यू विल फाइंड द डेलिकेसीज। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या खाया जाता है जो लोकल्स खाते हैं ना, जो पुणेकर क्या खाते हैं यहाँ पे? लोकल ज्यादा मिसल पाव, हाँ। वड़ा पाव, वड़ा सांबर। इतना तीखा है ये। देखिए, मैं पुणे पहली बार आई थी और यहाँ आकर मैंने इस शहर के हर पहलू को खोजने की कोशिश की, पुणे का हर रंग देखने की कोशिश की, चाहे वो यहाँ का इतिहास हो, यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड का जायका हो, यहाँ के कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूट्स हो। तो अब तक मैं सब कुछ देख चुकी हूँ और चलते चलते मैं पहुँच गई लक्ष्मी रोड। और यहाँ आकर यकीन मानिए, मुझे महसूस हुआ कि अभी तो कुछ बचा हुआ है, यानी कहानी अभी बाकी है। एक ऐसा पहलू और है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, और वो है यहाँ की महाराष्ट्रियन ज्वेलरी और यहाँ की कारीगरी, जो कि बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। इसीलिए मैं आ गई हूँ पीएनजी ज्वेलर्स के स्टोर पर, जिस पर पुणे ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों का सालों से भरोसा रहा है। तो हमारे साथ है सौरभ गाडगिल, जो कि पीएनजी ज्वेलर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि पीएनजी ज्वेलर्स आखिर पुणे की पहचान बना कैसे, और क्या आपके लिए ये सिर्फ व्यवसाय, बिजनेस नहीं बल्कि पुणे की संस्कृति का एक हिस्सा है? पीएन गाडगिल मतलब पूना गाडगिल, इस पे नाम में ही पूना आता है। सांगली से पूना आए 1958 में। तो इसके बाद जो भी पीएनजी की आगे ग्रोथ हुई है, पूना ही इसकी कर्मभूमि है। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पीएनजी और पूना और पीएनजी, ऐसा लोग बोलते हैं वो एक ही चीज़ है, क्योंकि हर पुणेकर के पास पीएनजी का कोई ना कोई गहना उसके घर में, उसके त्योहारों में एक हमेशा रहता ही है। सर, आपकी ज्वेलरी बनाने की कौन सी ऐसी खासियत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? हमारी जो कारीगरी है ये बहुत अलग है, और इसका कारण है कि हमारे कारीगर हमसे पिछले 100 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनकी पीढ़ियाँ हमारे साथ काम कर रही है, और जो हमारे डाइज़ है, 100 साल पुराने डाइज़ है, मोल्ड्स है, उनको लेकर जो ज्वेलरी बनती है वो ज्वेलरी काफ़ी अलग होती है, और जो ज्वेलरी आज कोई बना नहीं पाएगा, ऐसी ज्वेलरी पीएनजी में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो पीएनजी क्लासिक्स है, पीएनजी एवरग्रीन ज्वेलरी जो है वो बहुत अलग होगी।
एक ज्वेलरी पीस बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत जाती है? सी हम जो ये बनाते हैं इट्स ऑल हैंडमेड ज्वेलरी। बेसिक जो नक्काशी जो वर्क है 4 से 5 दिन में बन जाता है, जो हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो ये जो हाथ से ज्वेलरी बनती है और मशीन से ज्वेलरी बनती है, इन दोनों में क्या अंतर है? हैंडमेड ज्वेलरी का खासियत ये है कि उसका जो फिनिशिंग आता है वो काफ़ी बेहतर होता है। उसमें जो मैं जैसे बोला फिलग्री वर्क जो होता है वो आपको मशीन मेड में नहीं मिलेगा उतना। मशीन मेड में कैसा होता है, जैसे चेन्स होती है, हाँ। चेन सब मशीन में बनती है, फिर कास्टिंग का जो रिंग्स होता है वो सब मशीन में बनता है। एंड जैसे आपके सेट्स हो गए, एंटीक के सेट्स हो गए, देन आपके बैंगल्स हो गए, मंगलसूत्रस हो गए, जो महाराष्ट्र में काफ़ी चलता है, वो सब हैंडमेड ज्वेलरी है। तो समय के साथ क्या हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है, इसकी मांग बढ़ी है या घटी है? मैम सरप्राइजिंगली अभी पास्ट कोविड हैंडमेड ज्वेलरी का काम ज़्यादा हुआ है, तो पीपल को चाहिए कि यार कुछ तो भर के दिखे जो उनको हैंडमेड ज्वेलरी में दिखता है। जैसे आपका नक्काश काम हो गया, आपका एंटीक का काम हो गया, वो सब एकदम जो वो हैंडमेड में ही बनती है, वो मशीन में नहीं बनती है। मैं सबसे ज्यादा डिमांड वैसे कौन से डिजाइन की है? अभी महाराष्ट्र में मैम मंगलसूत्र ज़्यादा बिकती है, टेम्पल ज्वेलरी है यहाँ पे, नेकलेस हो गए, बैंगल्स हो गए। मैम मैं 17-18 साल से काम कर रहा हूँ। साउथ इंडिया में टेम्पल ज्वेलरी मिलती है और जो पुणे में टेम्पल ज्वेलरी मिलती है, ये अलग है। साउथ इंडियन ज्वेलर जो है वो लक्ष्मी वगैरह मूर्ति का होता है, और यहाँ पे क्या थोड़ा बारीक का काम आता है। तो मनी टिगली छोटा छोटा है, छोटा एक एक को जोड़ के पूरा नेकलेस को तैयार करते हैं हम। कलर करते हैं इसको, गेरू पॉलिश होता है, और गेरू पॉलिश का इधर पुणे में फेमस है। पीएनजी ज्वेलर्स भरोसा, पवित्रता और नयापन जैसे मूल्यों पर टिका हुआ है, लेकिन अब जमाना इतना बदल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, डिमांड्स बदल रही हैं। ऐसे में इन मूल्यों को आप कैसे बनाए रखते हैं? जो हमारा व्यवसाय है वो पूरा व्यवसाय का जो प्रमुख स्तंभ है वो है विश्वास, और दूसरा है हमारा नाता। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसमें हमारे कारीगर्स है, जिसमें हमारे कस्टमर्स है, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ है, और अभी हमारे इन्वेस्टर्स है। तो ये एक पूरा खानदान है, एक पूरा कुटुंब है जो साथ में मिलके काम करता है। एक तरफ हम लोग ऑर्गेनाइज्ड है, लिस्टेड है, और दूसरी तरफ एक फैमिली ज्वेलर का जो वार्मथ है। हर एक कस्टमर को फैमिली जैसा यहाँ पे लगना चाहिए, और उसका फैमिली ज्वेलर बनने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। क्या आपको लगता है कि पीएनजी ज्वेलर्स सिर्फ एक ज्वेलरी ब्रांड नहीं बल्कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला ब्रांड है? हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी ज्वेलरी कोई कहानी बताए, एक जो हमारा वारसा होता है, एक जो लेगेसी होती है, उसको आगे लोगों तक पहुंचाए। जो आज की लोगों की टेस्ट है, मॉडर्न टेस्ट है, उसको ध्यान में रख के ज्वेलरी बनाए कि जो एक बीच में संगम बनेगा ट्रेडिशन का और मॉडर्निटी का। और मुझे लग रहा है कि आज मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और इंडियन ट्रेडिशंस का जो महत्व है उसको और कैसे आगे लेके जा सके, इसके ऊपर पीएनजी हमेशा काम करता रहेगा। तो सर, क्या ये सिर्फ डिजाइन्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि महाराष्ट्रन कल्चर, महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी झलक आपके इन डिजाइन्स के जरिए देखने को मिलती है? बराबर है। इट मीन्स सप्तपदी के कैसे 7 फेरे या 7 वचन रहता है, उससे ये जुड़ा हुआ है, ताकि इसमें जो कुछ डिजाइन बनी हुई है उसमें स्टोन लिया तो 7 स्टोन्स आ जाएंगे, लेयर लिया तो 7 लेयर ही आ जाएंगे, या पत्तियां रहेगी तो उसमें जो कुछ फ्लावर रहेंगे तो वो भी 7 पत्ती से बनी हुई है। इसकी वजह से वो किसी संस्कृति के हिसाब से जुड़ा हुआ नाता है उस। क्या हम इसे ट्राई कर सकते? हाँ, देखिए, पुणे की संस्कृति, पुणे की विरासत, यहाँ की परंपरा और यहाँ की खासियत देखने के बाद अब आखिरकार वक्त हो चला है कि मैं इस शहर को अलविदा कह दूं। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय इतना ही था। खैर,
खुशी की बात यह है कि यहाँ की जो चमक है जल्द ही उत्तर भारत में भी चमकने वाली है। जी हाँ, क्योंकि पीएनजी ज्वेलर्स जल्द ही पहुंचने वाला है लखनऊ। आज यूपी में कंजम्पशन ज्वेलरी का बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ज्वेलरी के अलग अलग डिज़ाइंस है, वहाँ के लोग अच्छी कला कुशल को पहचानते हैं और हमारे लिए ये बेल्ट में यूपी का हम शुरुआत यूपी से कर रहे हैं। मुझे एक कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि यूपी में जाने के बाद वहाँ पे हम लोग ये 2 स्टोर कर रहे हैं, बट 10 से ज़्यादा स्टोर हम लोग कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। पुणे के किलों से लेकर लखनऊ की हवेलियों तक, वाड़ों की गूंज से लेकर चौकों की तहजीब तक, पीएनजी ज्वेलर्स ने अपनी शुद्धता, विश्वास और कला को हर क्षेत्र में समेटा हुआ है। हर पोल की सेट, हर टेम्पल ज्वेलरी, हर अनकट हीरा पुणे की विरासत की कहानी कहता है, जो अब उत्तर प्रदेश के दिल लखनऊ में चमक रहा है। लखनऊ सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं, बल्कि एक नया कैनवस है, जहां इतिहास आधुनिकता से मिलता है,